Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Tanya and today's session is very interesting because it is on Nobel Prize 2025. करेक्ट। आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप आप सभी ठीक हैं और अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, इन नोबेल प्राइज 2025 एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें आपके स्टैटिक एंड करंट जीके की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको करंट से भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक से भी कुछ क्वेश्चंस इसके बैकग्राउंड से आप लोगों को आ ही सकते हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, आज का जो हमारा सेशन है नोबेल प्राइज 2025 है और 2025 में नोबेल प्राइज किस किस को मिले हैं इन ऑल द फील्ड्स ऑफ दिस प्राइज, वो हम लोग देखेंगे। वी विल learn the names with some tricks also। मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स भी दूंगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे कि बैकग्राउंड क्या है इसका, कहाँ से ये इस प्राइज की शुरुआत हुई है, ठीक है। एंड इसी के साथ इससे रिलेटेड जो थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है एंड फैक्ट्स जो रिलेटेड हैं टू दिस टॉपिक, वो भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा क्लास है पूरा का पूरा क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये आप लोगों का सेशन है, ठीक है। तो आप लोग पूरे सेशन को ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट अस स्टार्ट एंड स्टार्ट करने से पहले ये कोर्सेज का इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोग अलग से कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं रिगार्डिंग द कोर्स इंफॉर्मेशन, तो आपको कोर्स की सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जूनियर असिस्टेंट की रिसेंटली पोस्ट आउट हुई है, तो इसका लाइव बैच जो है वो चल रहा है हमारे एप्लीकेशन, दैट इज जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन पे, ठीक है। आप लोगों की लाइव क्लासेस वहाँ पर हो रही हैं, क्लास नोट्स मिल रहे हैं आप लोगों को वहाँ पर, बुक्स जो है हर सब्जेक्ट की ई बुक्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस बैच एंड टाइपिंग जो आप लोगों का टेस्ट होने वाला है उसकी भी गाइडेंस आप लोगों को इसी बैच में मिलेगी। तो ये ऑल इन वन पैक है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। तो ये बैच आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। एनटी की पोस्ट आउट हुई थी, इसका भी एग्जाम होगा जल्द ही, तो इसका भी कोर्स अवेलेबल है ऑन ऐप। लैब अटेंडेंट का कोर्स भी ऐप पे अवेलेबल है, क्योंकि ये भी जो एग्जाम है इसके लिए भी काफी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके अलावा हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आउट हुई हैं, इसका बैच भी अवेलेबल है ऑन अवर एप्लीकेशन। सब इंस्पेक्टर एंड द टेस्ट सीरीज ऑफ एनटी, ये भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है। आप लोगों को जस्ट डाउनलोड करना है जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन एंड जो iOS यूजर्स हैं जिनके पास आईफोन है उनको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। माई इंस्टीट्यूट नाम का एप्लीकेशन होगा, आप ऐप स्टोर से वो डाउनलोड करिए। वहां पे आपको ORG कोड मांगेगा, तो ORG कोड के लिए आपको QCVV, दैट इज अवर कोड, आपको ये एंटर करना है और आपको एक्सेस मिल जाएगा एप्लीकेशन का एंड डिफरेंट कोर्सेज आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा कोर्स इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं नोबेल प्राइजेस पे, ठीक है। 2025 में जिस जिस फील्ड में जिस जिसको नोबेल प्राइज मिले हैं उसको स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो नोबेल प्राइज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और सम स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि वो बेसिक तो हम लोगों को पता ही होना चाहिए जब भी हम कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं। तो नोबेल प्राइज का ओरिजिन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो नोबेल प्राइज क्या होते हैं, एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं जो एनुअली दिए जाते हैं और इंटरनेशनल होते हैं। टोटल 6 कैटेगरीज में होते हैं। स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस अवार्ड को देते हैं हर साल। ये इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और ये टोटल 6 कैटेगरी में है, ठीक है। ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब इसके फाउंडर कौन है, कब से ये मिलना स्टार्ट हुए, तो इसके जो फाउंडर हैं उन्हीं के नाम से इस प्राइज का नाम है। इसके फाउंडर है अल्फ्रेड नोबेल। आप लोगों को याद होगा और ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कि अल्फ्रेड नोबेल जो है वो फेमस क्यों है, बिकॉज ही इज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। तो उन्होंने डायनामाइट आप लोगों ने सुना होगा, उसकी इन्वेंशन इन्होंने की है एंड ही इज द वन हु इज द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज। अब ये प्राइज वो क्यों चाहते थे कि ये इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो हर साल दिए जाएं इन डिफरेंट कैटेगरीज एज मेंशनड, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। वो इसीलिए चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि ह्यूमन काइंड की ग्रोथ के लिए, ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए जो भी इन्वेंशंस हो रही हैं, जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं, जो ह्यूमन काइंड को इन अ सर्टेन वे हेल्प करेगा, उनकी ग्रोथ में उनको बेनिफिट देगा, तो उस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। जिसने भी वो डिस्कवरी या इन्वेंशन किया है उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने
नोबेल प्राइज जो है वो फाउंड किए, ताकि ये अवार्ड्स उन लोगों को दिए जाए जो ह्यूमन काइंड के लिए इन डिफरेंट फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स हैं जैसे कि केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट इज द बायोलॉजी फील्ड, ठीक है, एंड इकोनॉमिक फील्ड। इन फील्ड्स में जो भी ह्यूमन काइंड को बेनिफिट देने के लिए जो भी इन्वेंशन या डिस्कवरीज की जा रही है उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ये अवार्ड्स जो है इनकी शुरुआत की। ही वॉज बोर्न इन October 21, 1833 एंड ही डाइड ऑन December 10, 1896। जो इनका ये डेथ एनिवर्सरी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये एक स्वीडिश थे, इनकी नेशनैलिटी स्वीडिश थी, और ये बहुत सारे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व थे। ही वॉज अ केमिस्ट, ही वॉज इन्वेंटर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, डिफरेंट प्रोफेशंस में इन्होंने काम किया है, ठीक है। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया है। तो हु इज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो इट इज एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइजेस। ओके, चलिए अब आते हैं इस्टेब्लिशमेंट पे, और किस पर, डिफरेंट कैटेगरीज पे। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने अपनी विल में दिया था, ठीक है। जो इनका विल था, विल यानी कि जो इनकी वसीयत, ये तो आप लोग समझते हैं, जो एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत थी 1895 में उन्होंने 5 कैटेगरीज में इस्टेब्लिश किए नोबेल प्राइजेस, कि इन फील्ड्स में जो भी ऐसा पर्सन होगा जो बहुत अच्छा कुछ डिस्कवरी करेगा, जो ह्यूमन काइंड को बेनिफिट देगी, ग्रोथ को बेनिफिट देगी, उसको उसकी डिस्कवरी को रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। तो 5 फील्ड्स इन्होंने किए, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। लेकिन अभी अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों को पता है कि टोटल 6 फील्ड्स हैं जिसमें नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। तो 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत में कहा कि इनको 5 फील्ड्स में नोबेल प्राइजेस जो है वो मिलने चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, एंड दीज आर द 5 फील्ड्स, ठीक है। और पहली बार जब नोबेल प्राइजेस दिए गए वो कब दिए गए, 1901 में। इट कैन बी आस्क्ड ना कि नोबेल प्राइज जो है वो पहली बार कब अवार्ड किया गया, तो 1901 में पहली बार नोबेल प्राइजेस जो है वो दिए गए। एक और फील्ड दैट इज द इकोनॉमिक साइंसेस, इकोनॉमिक्स का जो फील्ड है वो लेटर ऑन ऐड किया गया था 1968 में, ठीक है। सबसे पहले 1895 में 5 कैटेगरीज एस्टेब्लिश की गई, पहला बार जो इन कैटेगरीज में अवार्ड मिला वो 1901 में मिला, और 1968 में स्वीडन सेंट्रल बैंक, जिसे स्वेरिजेस रिक्स बैंक कहा जाता है, उन्होंने एक और कैटेगरी एडेड की, दैट इज इकोनॉमिक साइंसेस। इकोनॉमिक्स के फील्ड में, इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में अगर कोई ऐसा इन्वेंशन हो रहा है विच इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन ग्रोथ, तो उसको भी रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, और ये उन्होंने क्रिएट किया इन द मेमोरी ऑफ ऑब्वियसली एल्फ्रेड नोबेल। और इकोनॉमिक साइंसेस में जो पहला अवार्ड दिया गया था वो कब दिया गया था, 1969 में, ठीक है। इसके ऐड होने के बाद 1969 में ये अवार्ड पहली बार दिया गया था इस फील्ड में भी। ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब देयर आर सर्टेन मोर डेट्स जो इंपॉर्टेंट है according to examination point of view, that is the announcement of winners। अक्टूबर में ही फर्स्ट टू सेकेंड वीक के बीच में ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि किस किस को किस किस इस पर्टिकुलर फील्ड में अनाउंसमेंट हो जाती है कि वो विनर है, उनको अवार्ड मिलना है। और अवार्ड सेरेमनी जो है वो 10 दिसंबर को की जाती है। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि इनकी डेथ एनिवर्सरी पे मैंने यहाँ मार्क किया कि इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दिस, इवन द बर्थ मंथ अक्टूबर में अनाउंस किया जाता, तो ही वॉज बोर्न इन अक्टूबर एंड ही डाइड ऑन December 10। तो December 10 को ही ये सेरेमनी होती है जिस दिन ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, एल्फ्रेड नोबेल इज द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइजेस, करेक्ट। उन्होंने अपनी विल में 5 कैटेगरीज डिफाइन की थी कि इन 5 फील्ड्स में दिया जाना चाहिए, करेक्ट। और लेटर ऑन स्वीडन सेंट्रल बैंक ने 1968 में इकोनॉमिक साइंसेस का फील्ड भी ऐड कर लिया। पहली बार ये अवार्ड 1901 में दिए गए थे, और इकोनॉमिक साइंसेस ऐड होने के बाद जो इकोनॉमिक साइंसेस में पहली बार अवार्ड दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। अनाउंसमेंट अक्टूबर में होती है एज ही वाज बोर्न इन अक्टूबर, एंड इसके जो अवार्ड सेरेमनी है जिस दिन अवार्ड्स दिए जाते हैं वो December 10 को होती है उनकी डेथ एनिवर्सरी पे, ठीक है। यहाँ तक ये बेसिक्स हम लोगों को समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कैटेगरीज एंड अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये तो हम लोगों को अभी तक पता चल गया। एल्फ्रेड नोबेल ने 5 कैटेगरीज डिफाइन की थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस।
एंड स्वीडन सेंट्रल बैंक ने एक और उनकी मेमोरी में, उनकी याद में एक और कैटेगरी अनाउंस की, इकोनॉमिक साइंसेस। इन्हें अवार्ड देने वाले कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बिगिनिंग में बोला स्वीडिश एंड नॉर्वेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये अवार्ड्स देते हैं हर साल। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड लिटरेचर, उसके साथ इकोनॉमिक साइंसेस, ये जो 5 कैटेगरीज है ना, इनके अवार्ड्स जो है वो स्वीडन में दिए जाते हैं। जरूरी नहीं है सेम इंस्टीट्यूशंस दे, लेकिन ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग पीस की बात करें तो ध्यान रखना है पीस जो है वो नॉर्वे में, ये नॉर्वेन इंस्टीट्यूशन है जो वो इस अवार्ड को देता है, अवार्ड बाय दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। अब हम लोग इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंसेस, इनका जो अवार्ड है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देता है। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस किस फील्ड में देता है, फिजिक्स में, ओके, इकोनॉमिक्स में एंड केमिस्ट्री में। डन। उसके बाद जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में है वो नोबेल असेंबली एट कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट जो स्वीडन में ही है वो अवार्ड करता है। और उसके अलावा रहा लिटरेचर, वो स्वीडिश एकेडमी देती है। देन वी हैव दिस पीस, ये नॉर्वे में दिया जाता है, तो उसको नॉर्वे नोबेल कमेटी जो है वो अवार्ड करती है। दिस इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स दिस पर्टिकुलर अवार्ड्स, गिव अवार्ड्स इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। ये सब क्या है, प्राइज कैटेगरीज, अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस एंड द लोकेशन। हो गया यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा आगे, कंपोनेंट्स ऑफ ईच प्राइज। अब प्राइस में दिया क्या जाता है, प्राइस में गोल्ड मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वी कैन से वो प्रोवाइड किया जाता है, और उसके अलावा कैश प्राइस भी दिया जाता है। और कितना होता है, अराउंड 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का ये जो अवार्ड है दिया जाता है, विच इज इक्वलेंट टू 10 to 100 करोड़। अगर हम लोग इंडियन रुपी में बात करें तो 10 to 100 करोड़ अप्रोक्सीमेटली होगा। तो इतना कैश प्राइस जो है वो विनर्स को मिलता है इन ईच फील्ड। ठीक है, चलिए, जितने भी लॉरियट्स होते हैं। अब आगे आते हैं इस साल के अवार्ड्स पे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में किस किस को अवार्ड मिला है और क्यों मिला है ये भी हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है हमारे पास फिजियोलॉजी और मेडिसिन, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025। तो यहाँ पर आप लोगों को इमेज दिख रही है, मैरी ई ब्रनको, फ्रेड रैमस्टेल, शिमोन साकागुची, दीज आर द पीपल जिनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अवार्ड मिला 2025 में, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अब इनको मिला क्यों, बिकॉज ऑफ देयर डिस्कवरी इन इम्यून टॉलरेंस। देयर आर सर्टेन, आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें हमारी जो बॉडी है वो खुद को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, हमारी बॉडी के सेल्स खुद को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, मतलब इम्यूनिटी जो है वो नहीं रहती बॉडी में, है ना, खुद को ही बॉडी डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो इम्यूनिटी टॉलरेंस के लिए इन्होंने क्या किया कि ऐसी डिस्कवरी की है जिसमें क्या होगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो प्रिवेंट करेगा खुद को ही अटैक करने में, बॉडी को खुद के ही टिश्यूज को अटैक करने में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हेल्प करेगा। उनकी जो डिस्कवरी है उसको जो नाम दिया गया है वो है टी सेल्स, दैट इज द ट्रेक्स, जो एक्चुअली में पीस कीपर्स होते हैं। पीस कीपर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम का मतलब है कि हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो हमारी कुछ डिजीज के केस में जब बॉडी खुद को ही अटैक करने लगती है तो वो प्रिवेंट करे, पीस मेंटेन करे। ठीक है, तो ये हमारे मेडिकल एंड साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों से हमारे बॉडी को प्रिवेंट करने में, क्योर करने में हेल्प करने वाली है ना। तो ये डिस्कवरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। नाम क्या है, मैरी ई ब्रॉन्को, फ्रेड रैमस्टेल एंड शिमोन साकागुची। अब हमें सिर्फ एक फील्ड नहीं पढ़ना है, एक के अलावा हमें 5 और फील्ड पढ़ने हैं, टोटल 6 फील्ड्स, और उसके जो विनर्स हैं हमें उनके नाम पढ़ने हैं। तो हम इतना सब याद कैसे रखेंगे, क्योंकि सिर्फ यही थोड़ी है जो हमें पढ़ना है, हमारे पास पूरे करंट अफेयर्स हैं, स्टैटिक जीके है, मेनी अदर सब्जेक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो इसीलिए आते हैं कुछ निमोनिक्स। तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेस्ट, मैं आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग कुछ
निमोनिक्स जो है वो दूंगी। और अगर आपने खुद से याद करने के लिए कुछ निमोनिक बनाए हैं या बना सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि खुद से बनाए गए निमोनिक्स तो हमें और अच्छे से याद रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास नाम क्या है, मैरी ब्रोंको, फ्रेड रैमस्टेल एंड शिमोन साकागुची। तो हम यहाँ से क्या रखेंगे, हम मैरी का नाम याद रखेंगे, फ्रेड का नाम याद रखेंगे, और यहाँ से हम लोग किसका नाम याद रखेंगे, गुची का। ठीक है, मैरी, फ्रेड, गुची। अब हम लोग कैसे याद रखेंगे, मैरी की जगह हम लोग मैरी ही रखेंगे। ठीक है, हम लोग बोलेंगे मैरी, फ्रेड को हम लोग फ्रेंड कर देंगे, फ्रेंड गुची। गुची एक ब्रांड भी है तो आप वैसे भी याद रख लो, या फिर मैरी का एक फ्रेंड है गुची, सेव्ड द बॉडी, आगे लिख लो, सेव्ड द बॉडी विथ मेडिसिन। अब मेडिसिन से हम लोगों को क्या याद आ जाएगा, इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो मैरी से आ गया मैरीज फ्रेंड, फ्रेड रैमस्टेल से आ गया फ्रेंड, शिमोन साकागुची से आ गया गुची। आप गुची की जगह शिमोन नाम रखना चाहते हैं आप वो भी रख सकते हैं। और ये बॉडी को सेव करने के लिए है, अपने ही इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, तो उन्होंने बॉडी को सेव किया विद मेडिसिन। मेडिसिन आपको क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इनको अवार्ड मिला है और इस पर्पस के लिए मिला है। तो दिस इज द निमोनिक दैट यू कैन रिमेंबर। ठीक है, मैरीज फ्रेड गुची सेव द बॉडी विद मेडिसिन। मैरी से मैरी ई ब्रॉन्को, फ्रेड फ्रेंड से फ्रेड रैमस्टेल, सिमोन साकागुची से गुची या शिमोन, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड और लर्न, तो आप लोग ये रख सकते हो। ठीक है एवरीवन, तो ये हम लोगों को याद हो गया। हाँ, एक और चीज यहाँ पर ये आप लोगों को एक दिख रहा है हाइलाइटेड पार्ट, ये हाइलाइटेड बॉक्स, यहाँ पे क्या है, 2024 के नोबेल प्राइज विनर्स इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो ये भी आप लोग कंसीडर कर लेना, कई बार हमें डायरेक्ट जो करंट होता है वो नहीं पूछता, उससे रिलेटेड जो पिछले साल का होता है हमसे वो भी पूछ लेता है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोंकन जो है, इन्हें अवार्ड मिला था 2025 में इस पर्टिकुलर फील्ड में फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। तो ये भी आप लोग कंसीडर करिएगा, इसको भी थोड़ा माइंड में रखना है। तो ये हमें याद हो गया। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट वन पे, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में किस किस को मिला है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनीज। दीज आर द पीपल जिनको इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला है इस साल। अब इनको क्यों मिला है, यहाँ से हम लोग ये हाईलाइटेड पार्ट देखेंगे। In the discovery of microscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in electric circuit. The groundbreaking experiment showed that quantum phenomena could be observed in man-made large-scale systems, laying the groundwork for the development of quantum technology. अब हम लोग क्वांटम फिजिक्स की या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका क्वांटम क्या होता है, एक पार्टिकल होती है, पार्टिकल होता है बहुत छोटा पार्टिकल जो एक वेव भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो पार्टिकल है ये गोस्ट वॉकिंग कर सकता है, जिसको हम लोग क्वांटम टनलिंग कहते हैं। ठीक है, ये मैकेनिकल टनलिंग यहाँ पे बोला है ना, ये गोस्ट वॉकिंग कर सकता है। मतलब देखो, कोई भी पार्टिकल होगा अगर वो एक दीवार से टकराएगा तो इट कैन नॉट पास थ्रू द वॉल, नहीं कर सकता वो पास थ्रू द वॉल। लेकिन इन्होंने कहा कि क्वांटम बिहेव्स एज अ वेव, दैट इज पार्टिकल बिहेव्स एज अ वेव, और ये गोस्ट वॉकिंग कर सकता है। जैसे एक गोस्ट होता है ना, गोस्ट होता है जैसे हम मूवीज में देखते हैं, गोस्ट होता है एक वॉल से दूसरी वॉल बड़ी इजीली पास थ्रू कर जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये पार्टिकल भी पास थ्रू कर सकता है। ऑब्वियसली देयर इज सम मैकेनाइजेशन और फिजिक्स जिसके बेसिस पे ये सब होता है। ठीक है, ये फिनोमिना होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है, इनकी जो डिस्कवरी है उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ऐसा है। ओके एवरीवन, आई होप इट्स क्लियर कि इनको जो है वो क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में, क्वांटम फिजिक्स में इन्होंने डिस्कवरी की है और उसीलिए इनको नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। एंड क्वांटम फिजिक्स हम सब जानते हैं, इस जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब बात आती है इनका हम नाम कैसे याद रखें। फिजिक्स में इनको अवार्ड मिला, हमें ये तो समझ आ गया, अब हम इनका नाम कैसे याद रखें। ठीक है, तो नाम याद करने के लिए आई विल गिव यू वन और टू निमोनिक, आपको जो सही लगे आप वो याद करो। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जॉन है। ठीक है, हम यहाँ से जॉन लेंगे, ओके, डेवोरेट लेंगे, और यहाँ से लेंगे हम लोग मार्टिनी।
ठीक है। इफ यू रिमेम्बर मार्टिनी जो है, इफ यू नो, मार्टिनी जो है वो एक ड्रिंक होता है, एक टाइप ऑफ कॉकटेल होता है। ठीक है, ये एक ड्रिंक होता है, एक टाइप ऑफ कॉकटेल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जॉन इज डिवोटेड, डेवोरेट से हमने कह दिया डिवोटेड, जॉन तो हमारे पास था, डिवोटेड टुवर्ड्स मार्टिनी। जॉन जो है वो मार्टिनी की तरफ बहुत ही ज्यादा डिवोटेड है। तो इससे हम लोगों को याद रहेगा जॉन क्लार्क, डिवोटेड से डेवोरेट, दैट इज माइकल एच डेवोरेट, और मार्टिनी से जॉन एम मार्टिनीज। ये हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। और इनको किस फील्ड में मिला है, फिजिक्स के फील्ड में मिला है। ओके okay? अगर आप लोगों को ये ध्यान ना रहे कि फिजिक्स के फील्ड में मिला है, तो इसके लिए आई हैव वन मोर, दिस इज निमोनिक वन। एक और हम लोग ट्रिक याद रख सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हो, जॉन टू माइकल, जॉन टू माइकल सर्किट, जॉन से माइकल तक का सर्किट। ठीक है, जॉन, जॉन टू, ये टू आप कंसीडर करो, ये वाला टू है, जॉन से माइकल तक का सर्किट। और जॉन मैंने टू क्यों लिखा, क्योंकि दो जॉन है यहाँ पर, एक जॉन ये, एक जॉन ये, और माइकल हो गए ये। तो जॉन टू टू माइकल सर्किट, सर्किट से आप लोग ये इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो है मैकेनिकल टनलिंग हो सकती है, ये इनकी थी डिस्कवरी। करेक्ट। तो सर्किट से आप वो याद रख सकते हो कि जॉन टू माइकल सर्किट, जॉन से माइकल तक का जो सर्किट है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, इफ इन केस कि आपको याद न रहे कि ये फिजिक्स के फील्ड में है। अदरवाइज फर्स्ट वन वो भी अच्छा है, आप वो भी ध्यान में रख सकते हो। डन एवरीबॉडी। अब आ जाते हैं हम लोग 2024 नोबेल प्राइज विनर्स इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ये मिला था जॉन हॉफील्ड एंड जॉफ्रे हिंटन को फॉर देयर फाउंडेशनल वर्क इन मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। मशीन लर्निंग में इनको मिला था। ठीक है, तो ये भी आप लोग कंसीडर किएगा कि आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड टाइप पे, दैट इज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स अवार्ड मिला है इस साल सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमार एम यागी, इन तीनों को अवार्ड मिला है इन द फील्ड ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, जिसको आप शार्ट में मॉफ्स कहते हो, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। ठीक है, अब ये क्या है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, ये इस तरह के मतलब स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत छोटे हैं साइज में, लेकिन इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो है ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं ये फ्रेमवर्क, जो आगे बहुत सारे फील्ड्स में जो है इंडस्ट्रीज में या फिर डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इनका ये डेवलपमेंट है। क्या है डेवलपमेंट, मॉफ से आप लोग याद रखो, एमओएफ्स, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। ओके, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें एक चीज पे, कि ये जो लॉरियट्स हैं, ये जो विनर है नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, जो है सुसुमी कितागावा, ये क्योटो यूनिवर्सिटी जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, एंड ओमार एम यागी ये यूएस से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, हम इनका नाम कैसे याद रखेंगे, कैसे हमें इनका नाम याद रहेगा इन तीन लोगों का। अच्छा एक और चीज, जैसे ये तीन लोगों को आप लोग देख रहे हो कि अवार्ड मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो अवार्ड्स हैं ये इन तीन लोगों में डिवाइड होता है, मतलब जैसे गोल्ड मेडल है एंड द सर्टिफिकेट, वो तो तीनों को मिलेगा, उसके अलावा जो प्राइस मनी है, जैसे कि मैंने कहा 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोस, वो जो है वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इनका नाम याद करते हैं। देखो मॉफ है, मॉफ्स आपको पता है शॉर्ट फॉर्म है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स की। बहुत सिंपल तरीका है, आप लोग अगर ये वर्ड याद रख लो, क्राई। ठीक है, मॉफ्स और क्राई दोनों ही एब्रिविएशंस हैं, तो थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। के से हो गया किटागावा, आर से हो गया रॉबसन, वाई से हो गया यागी, ये इनके सरनेम्स पे आ गया ये वाला क्राई वर्ड। जनरली क्राई वर्ड होता है सी आर वाई, रोना, है ना, लेकिन जो है मॉफ्स आर क्राइंग, मॉफ्स मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स आर क्राइंग। क्राई से आपने याद रखना है के फॉर किटागावा, आर फॉर रॉबसन, वाई फॉर यागी, तो आप ये याद रख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ का केमिस्ट्री के फील्ड का शॉर्टकट, कीवर्ड आप बोल सकते हो, मॉफ्स क्राई, ऐसा बोल दो। ठीक है, चलो अब 2024 नोबेल प्राइज विनर्स इन केमिस्ट्री, तो वो है डेविड बेकर, इन्हें मिला था फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन जॉइंटली टू डेमिस
हेसाबिस एंड जॉन जंपर फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। इन दोनों ने प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन की थी और इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन की डिजाइनिंग की थी, तो इस पर इन लोगों को मिला था अवार्ड। ठीक है, अब ये जॉइंटली का क्या मतलब है कि जैसे 2024 में जो प्राइज मनी होगा वो इक्वली डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, क्योंकि इन दोनों को जॉइंटली मिला। यहाँ पर तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना जो भी प्राइज मनी होगा, लेकिन जब जॉइंटली लिखा है तो मतलब डेमिस और जॉन जंपर जो है इनको हाफ मिलेगा, इन दोनों को। ठीक है, एंड ही विल गेट द हाफ ऑफ द प्राइज मनी। ओके, ये मतलब है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में आपको मिला है एल नाम के पर्सन से ही। एल, एल, ये तो हो गया पहला ट्रिक। लिटरेचर, ठीक है, एल से शुरू हो रहा है, तो जिसको अवार्ड मिला है उसका भी नाम एल से शुरू हो रहा है, तो ये हो गया आपका पहला तरीका। मुझे लगता है यही इनफ है, इतने से ही आपको याद हो जाएगा। तो ये मिला था लास्लो, इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई एम मेकिंग अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो नाम है लास्लो क्रेस क्रेजाना हॉर्काय। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, बट यस, क्राना हॉर्काय। तो क्रैस्ना हॉर्काय, यस। तो ये इनका नाम है जिनको लिटरेचर में मिला है। इनका काम है फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवरे। ठीक है, इसके बेसिस पर इनको जो है वो अवार्ड मिला। ये ओवर का मतलब क्या होता है? वर्क, इफ यू डोंट नो, काम, कोई काम इन द फील्ड ऑफ आर्ट, या इन्होंने कोई बुक लिखी हो तो उसे बोलते हैं हम लोग। ओके, इन द मिडेस्ट ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। चलो, ये हम लोगों को समझ में आ गया कि किसको मिला, लाज्लो क्रेनाहॉर्काय को ये अवार्ड मिला इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और एल एल से हम लोग याद रख लेंगे। अगर एल एल से याद ना रखे तो लिटरेचर हमें पता है किसको रेफर करता है, बुक्स को, आर्ट्स को, ये सब को, है ना। तो बुक्स, लेस्लो, लेस्लो से क्या याद आ गया, लाज्लो, लाज्लो से हमें याद आ गया लेस्लो, बुक्स लेस लो, कम बुक्स लो, है ना। बुक्स लेस लो, कम बुक्स लो। कोई पर्सन होता है जो बुक्स में बहुत इंटरेस्टेड होता है, आर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड होता है ना, तो बहुत सारी बुक्स खरीदता है, पढ़ता है एंड ऑल, तो उसको आप कह रहे हो कि मुझे पता है तुम्हें लिटरेचर में इंटरेस्ट है बट बुक्स लेस लो। ठीक है, या फिर एल एल वाला मुझे लगता है इट इज इजी टू रिमेम्बर। चलो आ जाते हैं 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये साउथ कोरियन ऑथर हॉन कैंग को मिला था फॉर हिज her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life। तो इनको मिला था इनके पोइटिक प्रोज के लिए 2024 में। ठीक है, साउथ कोरियन ऑथर हैं ये। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। आ जाते हैं हम लोग नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस। तो पीस में मिला है किसे, मारिया कोरिना मछाडो को। ठीक है, फॉर हर टायरलेस वर्क फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला एंड फॉर हर स्ट्रगल टू अचीव जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन फॉर डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। जो वेनेजुएला के लोग हैं उनके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया टू प्रमोट देयर डेमोक्रेटिक लाइक, और डिक्टेटरशिप को खत्म करके डेमोक्रेसी के लिए भी ये बहुत लड़ी और इन्होंने अचीव भी किया। और इसी के लिए इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज इन पीस मिला है, क्योंकि इन्होंने पीस रखना जरूरी समझा, लोगों के पीस के लिए ये लड़ी। अब इसको याद रखना बहुत बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, मारिया कोरिना मचाडो, तो कैसे याद रखेंगे, मारिया कोरोना मचा दो। अब कोरोना मच जाएगा तो मतलब पीस उड़ जाएगा, है ना। मारिया कोरोना मचा दो या मारिया कोरोना मचाओ, पीस नहीं, है ना। या फिर ऐसा बोलो, मारिया कोरोना नहीं पीस मचाओ, ये बोल दो, मारिया कोरोना मचा दो पीस नहीं, वट एवर इट इज। बट मुझे लगता है कि ये जो मैंने ट्रांसलेट आपको कराया, मारिया कोरोना मचा दो, यही इनका नाम है। कोरिना से हमने कोरोना कर दिया, अब कोरोना आ जाएगा फिर से तो पीस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो वो हम समहाउ पीस से रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका नोबेल प्राइज इन पीस। उसके बाद आते हैं 2024 विनर पे, तो वो है निहॉन हिडांक्यो, जो एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट सर्वाइवर्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग्स नोन एज हीबाकुशा। इन्होंने इस एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है निहॉन हिडांक्यो, जिन्होंने
जो भी एटॉमिक बॉम्बिंग हुई हिरोशिमा और नागासाकी में, जो सर्वाइवर्स थे उनको रिप्रेजेंट किया, जिसको कहा गया हिबाकुशा। और इसी की वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज प्रीज मिला इन 2024। चलिए पढ़ेंगे हम लोग आगे। लास्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक साइंस में जो अवार्ड मिला है वो मिला है जोल मॉकियर जो नीदरलैंड से हैं, फिलिप एगियन जो पेरिस से हैं, पीटर हाउइट जो कनाडा से हैं। ठीक है, इनका क्या कहना था कि इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जरूरी है। और इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि सोसाइटीज जो है मस्ट काउंटर स्टैग्नेशन टू सस्टेन डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि सोसाइटी में जो स्टैग्नेशन आ गई है, स्टैग्नेशन का मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, उसको काउंटर करना जरूरी है अगर डेवलपमेंट की जरूरत है। और डेवलपमेंट कब होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब इनोवेशन होगी। ठीक है, तो उन्होंने टेक्निकल एक्सपेक्ट को लेते हुए इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इनोवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए नेशन की, कंट्री की, या आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, तो इनोवेशन शुड बी देयर एंड वी हैव टू काउंटर द स्टैग्नेशन। जो भी एक सैचुरेशन आ गया है ग्रोथ में, उसको काउंटर करना पड़ेगा और इनोवेशंस की जरूरत है, उसी से डेवलपमेंट होगी, जो कि बहुत अच्छा इन्होंने कहा है और एक्सप्लेन किया है। तो इस वजह से इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो प्राइस कैटेगरी, ये जो प्राइस है ये 3 लोगों में डिवाइड नहीं हुआ है, 2 में डिवाइड हुआ है। ठीक है, जोल मॉकियर 1/2 ऑफ द प्राइस मनी इनको मिला है। ठीक है, एंड द अदर हाफ ऑफ द पॉइंट मनी जॉइंटली वो किसे मिला, फिलिप एगियन एंड पीटर हाउइट को। ठीक है, इन्होंने हाफ शेयर किया और हाफ सिर्फ इनको मिला है अकेले। ठीक है, सो इनको क्यों मिला, फॉर आइडेंटिफाइंग द प्री रिक्वेस्ट फॉर द सस्टेन ग्रोथ थ्रू द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। इन्होंने जितने भी प्री रिक्वेस्टिक्स थे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हो, वो इन्होंने आइडेंटिफाई किए, बताए और इन्होंने थ्योरी दी। जो अदर हाफ जिन्हें मिला उन्होंने थ्योरेटिकली बताया कि सस्टेन्ड ग्रोथ जो है वो कैसे हो सकती है। ठीक है, सो इसीलिए ये 2 पार्ट्स में जो है प्राइस डिवाइड हुआ। इन दोनों को जॉइंटली मिला 1/2 ऑफ द प्राइस और इन्हें अकेले मिला। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग हो गया इकोनॉमिक साइंस में। अब बात आती है हम इनका नाम कैसे याद रखेंगे। तो मुझे लगता है इनका नाम याद करना बहुत जरूरी है। जे से जब जोएल से हम जे याद रखेंगे, फिलिप का हम फिलिप में हम लोग एगियन याद रखेंगे, एगियन। ठीक है, ए इधर से याद रखेंगे और पीटर से हो गया पी। जोएल, एगियन एंड पीटर। जब, ठीक है, देखो हम मूवीज देखते हैं या हम शोज देखते हैं तो हम बोलते हैं नाम जप में ही तुम्हारी उन्नति है, नाम जप में ही तुम्हारी ग्रोथ है ना। नाम भगवान का नाम जप करोगे, गॉड का नाम लोगे तो ही तुम्हारी ग्रोथ होगी। नाम जप मतलब ऊपर वाले का नाम लेना, जपना, है ना। तो जब से हम लोग याद रखेंगे जोएल, एगियन, पीटर, और उसी से क्या है, ग्रोथ है। जब करने से ही ग्रोथ है, तो हम लोग याद रख लेंगे यहाँ से ग्रोथ, किस ग्रोथ की बात हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की। और जब ये 3 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला। इफ नॉट ये याद नहीं रहता तो जबकि मैं आप लोगों को एक फुल फॉर्म भी दे देती हूँ। ठीक है, जबकि फुल फॉर्म आप लोग ऐसे याद रख लो, जस्ट एक्सेलरेट ग्रोथ। ठीक है, या नो, पी से प्रोग्रेस नॉट ग्रोथ, जस्ट एक्सेलरेट प्रोग्रेस। किस प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए एक्सेलरेशन की बात किसने की, इन 3 लोगों ने। तो जस्ट एक्सेलरेट प्रोग्रेस, जे फॉर जस्ट, ए फॉर एक्सेलरेट, पी फॉर प्रोग्रेस। आप जब से ये भी याद रख सकते हो, या फिर जब में ही ग्रोथ है, आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, एंड मैं आपको कहूंगी कि आप जब अपने नोट्स बनाते हो तो ये चीज जरूर लिखो, क्योंकि निमोनिक से चीजें याद रहती हैं। हो सकता है आपको निमोनिक पूरे टाइम ध्यान में रह रहे, आप भूल जाओ, लेकिन जब एग्जाम में आप वो क्वेश्चन देखोगे या वो नाम देखोगे तो आपको स्ट्राइक होगा कि अच्छा ये चीज तो मैंने पढ़ रखी है। तो ये फायदा होता है। ठीक है, चलो 2024 नोबेल प्राइज विनर्स पे आ जाते हैं। वो है डेरॉन ए स्मॉगलू, सिमोन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। इनको मिला फॉर देयर रिसर्च ऑन हाउ सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस इन्फ्लुएंस अ नेशंस प्रॉस्पेरिटी। इनकी रिसर्च पे
इनको 2024 में इकोनॉमिक साइंसेस के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, सो यहाँ से हमने 6 कैटेगरीज एंड उन कैटेगरीज के जो विनर्स हैं उनके नाम हमें अब याद हो गए हैं। ठीक है, अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ये नाम रखोगे अपने सामने, कैटेगरीज रखोगे और लिखोगे निमोनिक्स की कैसे ये मैं नाम याद रख सकता हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग इस प्राइज रिलेटेड सम फैक्ट्स और स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक पोर्शन हमने पहले भी किया, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड वो हम लोगों ने ओरिजिन बैकग्राउंड पहले भी कर लिया, बट अब कुछ और चीजें जो इससे रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए। तो आ जाते हैं फैक्ट्स पे और स्टैटिक जीके पे। सबसे पहले हमने ये तो पढ़ लिया कि पहली बार जब हमने देखा कि पहली बार नोबेल प्राइजेस कब मिले, पहली बार नोबेल प्राइज जो है वो 1901 में दिया गया और 1969 में ऐड किया गया, कौन सा वाला, इकोनॉमिक साइंसेस वाला। लेकिन पहली बार किस किस को मिले, 1901 में 5 कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले थे, किस किस को मिले, किस किस फील्ड में, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब आपको पता है एक्सरेज, ये तो कॉमन है, इसकी डिस्कवरी के लिए किसको मिला, विल्हेम कॉनरेड रॉन्गटन को, जो जर्मनी से हैं। फिजिक्स में इनको एक्सरे की डिस्कवरी के लिए पहली बार नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में हम लोग बात करें तो वो लॉज ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर्स, केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रोसेस की डिस्कवरी करने के लिए जेकोब्स हेनरिकस वेंटहॉफ को मिला। ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में। देन फिजियोलॉजी में आ जाते हैं, एमिल एडोल्फ को मिला है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटीटॉक्सिन थेरेपी फॉर डिप्थेरिया। डिप्थेरिया के लिए इन्होंने एंटीटॉक्सिन थेरेपी जो है उसका डिस्कवरी किया था, डेवलपमेंट किया, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें बची। तो इस वजह से इनको क्या मिला, ये अवार्ड मिला। ठीक है, डिप्थेरिया क्या होता है, थ्रोट इश्यूज होते हैं, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, थ्रोट डिजीज होता है, थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम आता है और उसकी वजह से सांस लेने में क्या होती है, मुश्किल होती है। तो उसके लिए एंटीटॉक्सिन थेरेपी बनाई जिसमें एंटीबॉडीज जो है वो न्यूट्रलाइज करती हैं उस स्पेसिफिक टॉक्सिन को जो हमारे थ्रोट में प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। ठीक है, तो उस वजह से इनको ये मिला था। देन वी कम टू लिटरेचर, लिटरेचर में सली प्रूडहोम को मिला था फॉर देयर पोएटिक कंपोजिशन ऑफ लॉफ्टी आइडियलिज्म एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन, ही वाज फ्रॉम फ्रांस। एंड पीस में हम किसे मिला पहली बार, जीन हेनरी डुनांट एंड फ्रेडरिक पैसी को। ठीक है, और ये फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस हैं, डुनांट, ही इज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस सोसाइटी सबको पता है ना, और ये किस लिए है रेड क्रॉस सोसाइटी, फॉर ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट, है ना, ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, पीस एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, लोगों की मदद देने के लिए ये रेड क्रॉस जो है वो बनाया गया। तो ही इज द फाउंडर ऑफ, डुनांट इज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस। ओके, एंड पेसी जो है, ये जो पेसी है ये फ्रेंच पीस सोसाइटी के फाउंडर है। तो पेसी से आप लोग पीस भी याद रख सकते हो, और डुनांट को रिलेट कर लो थोड़ा रेड क्रॉस से, तो ये रेड क्रॉस के फाउंडर है, इसीलिए इनको पहली बार जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अब हमने ये देखा 5 कैटेगरीज में 1901 में मिला था, और एक कैटेगरी जो लेटर ऑन ऐड हुई थी 1968 में, उसमें पहला अवार्ड जो है 1969 में दिया गया था, है ना। तो कब दिया गया था, 1969 में। किसे मिला था, रैगनार फ्रिज एंड जॉन टिनबर्गन को। ठीक है, रैगनार जो है वो नॉर्वे से हैं और जॉन टिनबर्गन जो है वो नीदरलैंड से हैं। और क्यों मिला, फॉर डेवलपिंग एंड अप्लाइंग डायनामिक मॉडल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेसेस एंड फॉर फाउंडेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का जब इकोनॉमिक्स में यूज होता है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता है वहाँ पे स्टैटिक्स का यूज भी होता है, वहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज भी होता है इकोनॉमिक्स में, है ना। तो बस उसी की इकोनॉमिक मैट्रिक्स की फाउंडेशन के लिए इन्हें मिला था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए फर्स्ट वंस कि जो फर्स्ट नोबेल प्राइज लॉरिएट्स कौन कौन से थे, वो हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब एक और चीज, हमने तो ये इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं तो ये पूरी दुनिया में मिलते हैं, लेकिन इंडिया में भी बहुत लोग हैं, या इंडिया से रिलेट करते हुए बहुत लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो उसकी भी लिस्ट हम एक बार देख लेंगे। अब यहाँ से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस। पहले तो हम लोग देख रहे हैं लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स इन इंडिया। अब इन इंडिया से कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया में ही है। ठीक है, वो इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं, मतलब दे कैन बी बॉर्न इन इंडिया,
या इंडिया के सिटीजन्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब रिलेट हो सकता है। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं फर्स्ट वन पे। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्हें लिटरेचर में मिला था 1930 में। तो इनकेस आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट इंडियन जो थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1930 में, वो कौन है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और अभी के अकॉर्डिंग रिसेंट मोस्ट पूछा जाए कि मोस्ट रिसेंट इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज जो है वो मिला है, तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में 2019 में दिया गया था अभिजीत बैनर्जी को। तो फर्स्ट वन एंड द मोस्ट रिसेंट वन जो इंडिया से है उनको हमने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं सभी की लिस्ट के ऊपर। तो देख लो यहाँ से, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें 1930 में दिया गया था, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, एंड इज द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया। और ये कहाँ से है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, आई गेस ही इज नॉट फ्रॉम तमिलनाडु, एक बार मुझे करेक्शन करने दो, ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा, नॉट तमिलनाडु, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल से है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीवी रमन। आपको ये पता होगा सीवी रमन, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, और हम सीवी रमन को क्यों जानते हैं, ठीक है, वाई इज ही फेमस, जरा मुझे बताइएगा। और मुझे लगता है कि ये चीज तो हमने स्कूल में भी पढ़ी होती है कि सीवी रमन कौन है, ये आपको पता ही होगा। तो एक इंडियन फिजिसिस्ट थे ये तो हमें पता चल गया है ना। और ये क्यों फेमस थे, किस फील्ड में इनका जो वर्क था वो फेमस था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इवन अभी भी आप लोगों के सिलेबस में साइंस होता है, तो यू मस्ट नो दिस, 1930 में इनको अवार्ड मिला था। और ये कहाँ से थे, ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद आते हैं हर गोबिंद खुराना, इनको इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी 1968 में अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान, ही वॉज फ्रॉम रायपुर पंजाब। ठीक है, ये कहाँ से थे, रायपुर पंजाब से थे। उस वक्त रायपुर पंजाब से थे, जो अब कहाँ पर है, इट्स नाउ इन पाकिस्तान। पहले ये इंडिया का हिस्सा था बट अब ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो somehow he relates to India. Then we have मदर टेरेसा। ऑल्दो मदर टेरेसा जो है वो इंडियन बॉर्न नहीं थी, इंडिया में ये बॉर्न नहीं हुई थी, शी वॉज बॉर्न इन मैकेडोनिया, लेकिन लेटर उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी। ठीक है, तो जब उनको अवार्ड मिला इन द फील्ड ऑफ पीस, और पीस में उनको अवार्ड क्यों मिला ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू नो ऑल दिस है ना। तो उनको जब ये अवार्ड मिला 1979 में, शी वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर हर इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। उसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है वो लाहौर से थे, विच इज नाउ इन पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन पहले तो ये इंडिया का ही हिस्सा था, इनको इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स मिला 1983 में। देन वी हैव अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इनको इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स मिला। देन वी हैव वेंकटरमन, वेंकटरमन रामकृष्ण, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री 2009 में इनको अवार्ड मिला। एंड ये कहाँ से है, ही इज फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं, लेकिन नाउ ही हैज द सिटीजनशिप ऑफ यूके एंड यूएस, लेकिन ही वाज बॉर्न इन इंडिया। नेक्स्ट वी हैव कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो है मध्य प्रदेश एमपी से हैं ये। ठीक है, 2014 में इन्हें पीस के फील्ड में अवार्ड मिला। देन वी हैव अभिजीत बैनर्जी, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, 2019 में इन्हें अवार्ड मिला इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। करेक्ट, एंड जो अभिजीत बैनर्जी है, ही वाज बोर्न इन वेस्ट बंगाल बट नाउ ही हैज सिटीजनशिप ऑफ यूएस आल्सो लेटर ऑन। ये यूएस चले गए थे, और जब इनको अवार्ड मिला, ये यूएस के सिटीजन थे बट ही वाज बोर्न इन इंडिया, वेस्ट बंगाल। ठीक है एवरीवन, तो ये हो गए नोबेल प्राइज विनर्स फ्रॉम इंडिया, जहाँ जो इंडिया से रिलेट करते हैं, इंडिया में बॉर्न है या इंडिया में रह चुके हैं, ये वो है। ठीक है, सो ये आप लोगों को याद हो गया, दिस इज इट। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है रिलेटेड टू नोबेल प्राइज winners, static, current, all of this is very very important.
ठीक है। इसके अलावा ये आप सबके कोर्सेज हैं जो आप पे अवेलेबल है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, लाइव क्लासेस आर गोइंग ऑन, एनटी की क्लासेस अवेलेबल है ऑन अवर बैच अलॉन्ग विद पीडीएफ, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा। लेबोरेटरी अटेंडेंट का कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, इसकी भी लाइव क्लासेस जो है वो चल रही हैं ऑन एप्लीकेशन। ठीक है। नोट्स आपको हर क्लास के मिलते हैं, तो नोट्स की टेंशन मत लेना कि सिर्फ क्लासेस होंगी नोट्स नहीं मिलेंगे, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ठीक है। हाई कोर्ट का बैच जो है इट इज अवेलेबल, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट लक्ष्य बैच है, ये ज्वाइन जरूर करें इफ यू आर प्रिपेयरिंग। सब इंस्पेक्टर का ऑफिसर बैच एंड एनटी की टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलेंगे हमारी ऐप जेके एग्जाम क्रैकर पे, और इन सब के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। सोन आई विल बी स्टार्टिंग माई इंग्लिश एंड कंप्यूटर बैच, और वो लाइव बैच रहेगा। मैं 1 से 2 महीने में आप लोगों को इंग्लिश और कंप्यूटर पूरे कंसेप्ट जो हैं वो कवर करवाऊंगी। ठीक है। तो वेट फॉर दैट, आई विल इन्फॉर्म यू मैं वो कब शुरू करूंगी। ठीक है। That is it for the day. Take care everyone. Bye bye.